नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं नानालाल लुम्बोरिया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल खबरों का पिटारा। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरा मुख्य उद्देश्य है किसानों की मदद करना, किसानों को समय पर मौसम संबंधी जानकारी देना, बीमे के संबंध में जानकारी देना, अन्य प्रकार की फसलों के संबंध में जानकारी देना और किस तरह की किस्मों का अधिकतर बाज़ार तेज़ भाव में रहता है या बाज़ार में किस फसल की अधिक डिमांड रहती है। इस तरह की तमाम जानकारियाँ मैं आपके समक्ष लेकर के बहुत जल्द आने वाला हूँ। उसके लिए आपसे मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मेरे द्वारा जो भी जानकारी आपको डाली जाएगी वह तत्काल और समय पर आप तक पहुँच पाएगी, जिससे आपको आने वाले समय में काफ़ी लाभ होगा। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जैसा कि मेरे द्वारा बताया गया था कि 2 अक्टूबर को दोपहर के पश्चात मौसम ख़राब होगा, तेज़ हवा चलेगी और उसी तारतम्य में आज कई जगह बारिश की जानकारी मिली है और कई जगह नदी नाले उफान पर आए हैं, तेज़ हवा भी चली है। उसके बाद 3 अक्टूबर को मौसम खुलने की प्रबल संभावना है। उसके बाद शायद ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि उसके बाद जो है बारिश नहीं होगी और ना ही कहीं पर मौसम ख़राब होगा। इक्का दुक्का किसी दिन बारिश हो सकती है, लेकिन अब जो है बरसात वाली बारिश अब देखने को हम लोगों को नहीं मिलेगी, क्योंकि धीरे धीरे अब मानसून की विदाई शुरू हो गई है। तो इसके लिए अगर आप चाहें तो अब 1 से 2 दिन के पश्चात जैसे ही खेतों के अंदर से नमी सूखती है, उसके बाद फफूंदनाशक दवाइयों का छिड़काव करने के बाद, खाद का फूंकने के बाद में आप चाहें तो मटर फली और मटर के बीजों की बुआई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो अगली फसल का लाभ लेने के लिए आप प्याज की फसल भी बो सकते हैं। इन दोनों खेती में अभी काफ़ी स्कोप देखा जा रहा है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो नासिक जो प्रदेश है वहाँ पर प्याज की फसल ख़राब होने की जानकारी भी मिली है। ऐसे में प्याज की खासकर डिमांड हो सकती है और हो सकता है कि आने वाले दिनों में प्याज के भाव और आसमान छुएंगे, क्योंकि वर्तमान में अच्छा वाला जो प्याज है वो 3000 के आसपास जा रहा है और उम्मीद ये लगाई जा रही है कि 5000 के ऊपर प्याज के दाम हो सकते हैं। तो अच्छा मुनाफा कमाने के लिए आप चाहें तो प्याज की खेती कर सकते हैं। और आप अगर साल भर की 3 फसलें अगर लेना चाहें तो आप सोयाबीन की कटाई के पश्चात खेत को समतल करके उसमें हकाई जुताई करके उसमें फफूंदनाशक दवाओं का स्प्रे कराने के बाद उसमें मटर फली की बुआई कर सकते हैं। मटर फली का भी इस बार अधिक तादाद में बुआई की संभावना लग रही है, क्योंकि पिछले साल भी बहुत अधिक बुआई हुई थी, जिस कारण से भाव में लगातार गिरावट रही थी। तो आपसे मेरा थोड़ा सा ये भी अनुरोध है कि अंतर्वर्ती फसलों की बुआई करें, कम क्षेत्र में बुआई करें, ताकि सभी किसानों को अधिक कमाई का मौका मिल सके। अगर एक ही व्यक्ति अगर 10 से 15 बीघा मटर फली अगर बोएगा तो अन्य किसानों को इसका लाभ नहीं मिलेगा, और अगर इस क्षेत्र में अगर नुकसान होता है तो आपको बहुत अधिक नुकसान झेलना पड़ सकता है। इसलिए कम करके अधिक तरह की फसलों की बुआई करें, ताकि समय समय पर उनका भाव मिल सके। इसके अलावा अगर देखा जाए तो मौसम जो है वो नवरात्रि में कहीं बारिश करा सकता है। इस कारण से आपसे मेरा थोड़ा सा ये भी अनुरोध है कि फफूंदनाशक दवाइयों का छिड़काव समय समय पर करते रहें और अपनी फसलों की सुरक्षा के लिए उसमें कीटनाशक यंत्रों का भी उपयोग करें, ताकि जो महंगी फसलें हैं उनको किसी तरह से बर्बाद होने से रोका जा सके। ऐसी भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिली हैं कि इस साल सोयाबीन की फसलें जहाँ ख़राब हुई है वहाँ लगातार सर्वे चल रहे हैं और 2020 का भी बीमा बहुत जल्दी किसानों को मिलने वाला है। तो इसी तरह की और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियाँ आप तक पहुँचाने का मेरा पूरा प्रयास रहेगा। इसलिए आपसे मेरा एक बार फिर से अनुरोध है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि आने वाले दिनों में आपको इससे भी और अधिक महत्वपूर्ण जानकारियाँ मैं आप तक पहुँचा सकूँ। जय हिंद, जय भारत।